क्या आपको पता है कि सीए फाइनल एग्जाम अटेम्प्ट करने वाले हर 10 स्टूडेंट्स में से सिर्फ एक ही उसे क्लियर कर पाता है। आज चार्टर्ड अकाउंटेंट को रिस्पेक्ट का अल्टीमेट बैज माना जाता है। पेरेंट चाहते हैं कि उनका बच्चा सीए बने, कंपनीज इन्हें हायर करने के लिए कम्पीट करती है और हर साल लैक्स ऑफ 12th ग्रेड स्टूडेंट्स इस कोर्स के लिए रजिस्टर करते हैं। लेकिन एक चीज जो कोई नहीं बताता, ये एग्जाम कभी इतना ब्रूटल डिजाइन नहीं हुआ था। फॉर डिकेड्स द पास रेट हैज बीन रीजनेबली हाई। तो असली सवाल यह है कि जो एग्जाम कभी 4 में से एक स्टूडेंट को पास करता था, वो आज 10 में से 9 को फेल कैसे करने लगा। 1913 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में कंपनीज एक्ट लाए और पहली बार कंपनी के अकाउंट्स ऑडिट होना शुरू हुआ। वजह सिंपल थी, कंपनीज अब पब्लिक से पैसा रेज कर रही थी और शेयर होल्डर्स अलग थे, मैनेजर्स अलग। तो इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन जरूरी हो गया कि नंबर सच हैं या नहीं, ताकि इन्वेस्टर्स का पैसा फ्रॉड में ना डूबे। लेकिन उस टाइम इंडिया के पास ऑडिटर्स ट्रेन करने का सिस्टम ही नहीं था। 1918 में जीडीए डिप्लोमा आया, 1930 में रजिस्टर ऑफ अकाउंटेंट्स बनी, लेकिन अपना इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट अभी भी नहीं था। फिर 1947 में इंडिपेंडेंस आई और एक नया सवाल खड़ा हुआ। इंडिया के पास अपना इंडिजीनियस अकाउंटिंग रेगुलेटर ही नहीं था। काफी अकाउंटेंट्स के पास ब्रिटिश आईसीए ईडब्ल्यू जैसा फॉरेन क्वालिफिकेशन थी। फिर 1948 में एक एक्सपर्ट कमेटी ने रेकमेंड किया कि इंडिया को अपनी खुद की ऑटोनोमस बॉडी चाहिए। उसी से 1949 में सी एक्ट पास हुआ और आईसीएआई बनी। सिर्फ 1800 रजिस्टर्ड अकाउंटेंट से शुरू होकर आज 4 लाख प्लस मेंबर्स के साथ दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी है। उसके बाद डिकेड्स तक कोर्स स्टेबल रहा। 2012 तक सीए फाइनल का एवरेज पास परसेंटेज 25 और 26% तक पहुंचने लगा। हर 4 में से एक क्वालिफाई। टफ जरूर, इम्पॉसिबल नहीं। फिर कुछ शिफ्ट हुआ। 2009 में सत्यम स्कैंडल फट गया था, इंडिया का सबसे बड़ा अकाउंटिंग फ्रॉड में से एक, जहां कंपनी के अपने सीए ऑडिटर्स गड़बड़ी पकड़ ही नहीं पाए। सेबी ने उनकी फर्म पे बैन लगा दिया। आईसीआई ने खुद उन सीए की मेंबरशिप कैंसिल कर दी। कोइंसिडेंस हो या ना हो, उसी के आसपास से 2012 से एग्जाम टाइट होना शुरू हो गया था और ये टाइटनिंग सिर्फ सिलेबस में नहीं थी, रिजल्ट के पैटर्न में भी दिखती है। सीए फाइनल पास परसेंटेज सेशन टू सेशन वाइडली स्विंग करता रहता है, कभी 8%, कभी 20%। इसकी वजह रेगुलेशन 39(2) है, जो आईसीआई काउंसिल को पावर देता है कि मास डिस्क्रिशन से रिवाइज करने का पास परसेंटेज मेंटेन करने के लिए। और आईसीआई हमेशा कहता है कि वो सिर्फ ये कंसिस्टेंसी के लिए करता है, बट क्रिटिक्स पूछते हैं फिर रिजल्ट इतने अनप्रेडिक्टेबल क्यों। 2 डिक्लेयर्ड मैकेनिज्म्स भी डिफिकल्टी बढ़ाते हैं। पहला, आपको जब भी कोई ग्रुप पास करना है तो उसके सारे पेपर क्लियर होने चाहिए, अदरवाइज आपका पूरा अटेम्प्ट वेस्ट हो गया, वापस देना पड़ेगा। दूसरा, 2023 का न्यू स्कीम जो मई 2024 से रोल आउट हुआ, 30% एमसीक्यू और पहली बार नेगेटिव मार्किंग। और इसी वजह से अब एसीसीए जैसे ग्लोबल क्वालिफिकेशन इंडिया में तेजी से पॉपुलर हो रही हैं। उसका पेपर वाइज स्ट्रक्चर है, एक पेपर क्लियर करो तो प्रोग्रेस लॉक हो जाती है। सीए की तरह पूरा ग्रुप रिपीट नहीं करना पड़ता। लेकिन एक चीज एसीसीए या सीपीए अभी भी नहीं दे सकते इंडिया में, वो है स्टैट्यूटरी ऑडिट साइन करने का लीगल राइट, जो सिर्फ सीए के पास है। एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज, आईसीआई की पॉलिसी है, रिजल्ट आने के बाद जब बच्चा अपनी कॉपी मंगाता है तो वो चैलेंज करता है तो सिर्फ आईसीआई टोटलिंग का रिव्यू करता है, मतलब आंसर शीट का रीचेकिंग नहीं होता। और इसी पॉलिसी की वजह से 2018-19 में इसने नेशन वाइड प्रोटेस्ट ट्रिगर किए थे। सुनने में इजी लगता है बच्चों, आईसीआई जानबूझकर हर स्टूडेंट को फेल कर रहा है ताकि सीए का टैग एक्सक्लूसिव बना रहे, लेकिन इसका एक ज्यादा स्ट्रक्चरल एक्सप्लेनेशन भी है। नंबर 1, स्केल ऑलरेडी एक्सप्लोड हो गया है। भाई आईसीआई दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी है और जो भी सीए क्वालिफाई करता है उसे कंपनी के ऑडिट पे लीगली साइनिंग अथॉरिटी मिल जाती है। नंबर 2, जॉब ही बदल गया है भैया, अब जीएसटी आ गया, इंटरनेशनल टैक्सेशन आ गया, फॉरेंसिक अकाउंटिंग आ गया, मतलब ये जो सारी चीजें हैं ये मॉडर्न सीए ही हैंडल कर पाएगा। तो इसका मतलब जो क्वालिटी लोग अपीयर कर रहे हैं वही हो सकता है कम हो गए हों कि इस बदलती हुई चीज को वो मैनेज नहीं कर पा रहे हो। नंबर 3, भाई रेपुटेशन ही प्रोडक्ट है। अगर पास परसेंटेज 40-50% क्लाइम कर जाता है तो ऑलरेडी जो प्रैक्टिसिंग 3 लाख प्लस सीएज हैं उनकी क्रेडिबिलिटी इफेक्ट हो जाएगी। बट यार आईसीआई की एक बात तो माननी पड़ेगी, दुनिया भर में कंपेयर कर लो ना तो सीए इंडिया में सबसे अफोर्डेबल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में से एक है। टोटल कॉस्ट रफली 1 लाख रुपए के अंदर आती है। अगर यूएस का सीपीए देखोगे तो 4 लाख तक पहुंच जाती है, यूके का आईसीएडब्ल्यू देखोगे तो 10 लाख तक चली आती है, और आईसीआई का तो सीपीए ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, कनाडा जैसी अकाउंटिंग बॉडीज के साथ म्यूचुअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट भी है। मतलब कम कॉस्ट, हाई लीगल अथॉरिटी और ग्लोबल पोर्टेबिलिटी।
तीनों एक साथ दिलवा देता है आईसीएआई। सीए 1949 में शुरू हुआ एक फेयर स्ट्रक्चर्ड एग्जाम के रूप में 60 ईयर्स से ज्यादा तक रीजनेबली टफ लेकिन पासिबल रहा। फिर 2012 से और 23 के न्यू स्कीम के बाद और तेज होके ये देश का सबसे सिलेक्टिव फिल्टर में से एक बन गया। और यही शायद असली लेसन है, ये कभी सिलेबस का प्रॉब्लम था ही नहीं, ये एक एंड्योरेंस का प्रॉब्लम है। गलतियों के लिए टॉलरेंस कम हो जाती है। बस इतना ही था आज के लिए गाइस। अगर वैल्यूएबल लगा लाइक बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।